चलो सबसे पहले खास चीज़ों के बारे में बता दूं मैं आप लोगों को। देखो पटवारी एक है चक्षु प्रकाशन किताब, तब तक इसको आप मंगा लीजिए। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित है। समूह 2 समूह 4 के लिए परीक्षा है। इसमें सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेश, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशम अधिकारी और समकक्ष पद। तो आप इसको मंगा लीजिए। स्टडी पूरी गाइड है इसमें, पार्ट ए पार्ट बी दोनों चीज़ें हैं। सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, कंप्यूटर ज्ञान, तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन, ये सब तो ये आप लोग इसको मंगा सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। किताब है चक्षु प्रकाशन की, नीचे लिंक लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मंगा लीजिए किताब को। अब आते हैं पटवारी वाले में। पटवारी में 15 लाख प्लस फॉर्म, लगभग 15 लाख प्लस फॉर्म चले गए। टोटल अगर चर्चा करें तो 50 लाख बच्चे इस बार पेपर देने वाले हैं। अभी की जो भर्तियां हैं 3-4 भर्तियां, 50 लाख बच्चे जो लगभग अपियर होने वाले हैं इस साल में। सोचो कितना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो पटवारी में लगभग 15 लाख बच्चे हैं, लेकिन ये टेंशन मतलब ये सब कचड़ा है। कचड़ा मतलब कैसा? क्योंकि सरकार को सिर्फ क्या देंगे? पैसा, ठीक। और जो रियल टारगेटिंग में जो बच्चा है वो है 40 से 50 हज़ार बच्चा, जिसके बीच में क्या होगा? कंपटीशन होगा। तो तुम लोग घबराओ मत, ठीक है। अभी तो बहुत सारे लोग किताब भी नहीं खरीदे। ये जो 15 लाख की जो संख्या से देख के डरो मत, ठीक है, इसे डरो मत। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 15 से 40 से 50 हज़ार बच्चे जिनके बीच में कंपटीशन होना है। बाकी टोटल कचरा टेंशन ना लो, बाकी उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ सरकार को इनकम देने के लिए है कि सरकार के फॉर्म में थोड़ा सा इनकम आ जाएगी और सरकार को थोड़ा सा उसका बेनिफिट मिल जाएगा। सो डोंट वरी, राइट, यू हैव ओनली टू पार्टिसिपेट, you have a competition between among the 40 to 50,000 students are the real and the serious aspirants who is really they have some guts, stamina to participate this one, and they have right, they have a knowledge to challenge you. At least ये कट ऑफ में ऐसे आने की संभावना है, तो इसलिए थोड़ा सा चर्चा ये करेंगे। दूसरी चीज, अब एमपी पटवारी में कुछ और चीजें हैं जो आपके लिए मुझे बताना जरूरी है। जिन जिन लोगों ने अपने पोस्ट की वरीयता दी है, किसकी दी है? पोस्ट की वरीयता, वो ध्यान रखना अच्छे से। इस बार की कुछ चीजें बहुत दिक्कत में आएंगी आप लोगों की, ठीक है। तो इसमें एक तो एमपी पटवारी है प्लस ग्रुप 2 सब ग्रुप 4। इस पे एक लाइन लिखी है, उस लाइन को पढ़ना। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वाली पोस्ट टॉपर रख दी उन्होंने। अब किसी में मांग रखा कंप्यूटर, उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है उस पोस्ट के लिए जिसमें मांग रखा है ये। अब सुनना अच्छे से, ये मांग रखा है। अब उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया जाता है और उसके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं है, तो वो लड़के का जीवन यहीं से क्या होता है? समाप्त। वो दूसरी पोस्ट के लिए नहीं जाएगा, मतलब पटवारी भी नहीं बन पाएगा। तो जो विशुद्ध तरीके से पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, टेंशन मत लो। ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वाला तुम्हारी पोस्ट का ऑक्यूपाई कर ले, घबराना मत। ये पहली बार कोई बता रहा है, सुनो अच्छे से। अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वाली पोस्ट में किसी बच्चे ने फॉर्म डाला, मान लो फॉर्म उसने डाला किसी एग्जाम्पल के लिए राजस्व निरीक्षक के लिए, सहायक राजस्व निरीक्षक के लिए, और उसको वहां बुला लिया गया। या मान लो उसने फॉर्म डाला किसी ऐसी पोस्ट, उसको फॉर्म बुला लिया गया, उसके डॉक्यूमेंटेशन, उसके इतने कट ऑफ आए थे, अच्छे नंबर थे उसके, 180 नंबर मान लो आ गए, उसको वहां बुला लिया गया। वो वहां जाता है, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराता है, पता चलता है उसका डॉक्यूमेंट क्या है? खराब है। मतलब एक व्यक्ति एक ही पोस्ट के लिए वैलिड है, ये ध्यान रखना। मैंने बताने का मतलब ये है, एक व्यक्ति 1000 पोस्ट में नहीं आ सकता। पहले ऐसे होता था कि एक व्यक्ति को कई पोस्टों में जगह मिलती थी। अब क्या कर दिया है? आपकी वरीयता के अनुसार ही क्या किया जाएगा? आपको एक पोस्ट दी जाएगी, ताकि दूसरी पोस्ट क्या रहेंगी? खाली। ताकि उससे फायदा किसको होगा? दूसरे बच्चे जिसके कम नंबर हैं। ये दिमाग रखना अच्छे से। तो प्लीज फिर से आप दिमाग रखेंगे। आप लोग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दी आपको मैं, कि आप समझने का प्रयास करेंगे कि आपके साथ इस बार जो पोस्ट में वरीयता दी जा रही है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो फायदा यह है आपको कि जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वाला जो बच्चा है, सबसे ज्यादा फायदा इसको है। पूछो क्यों? ये तो तैयारी कर ही रहा था बहुत पहले से 200 नंबर की, तो इसमें जिनका सिलेक्शन होता था तो हो ही जाएगा। जिनका सिलेक्शन नहीं होता था, किसी का रह जाता था, वो किस में आ जाएंगे? सीधे पटवारी में आ जाएंगे। तो जो बच्चे पहले से ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे थे, उनको थोड़ा सा आपका बेनिफिट है कि अगर आपके उस कट ऑफ में नहीं आ पाते तो नीचे वाली कट ऑफ में आ जाएंगे। बर्बाद कौन होगा बता रहा हूं, अब सुन लो। बर्बाद वाले पटवारी में बर्बाद कौन होगा? पटवारी में बर्बाद कौन? सुनेंगे। पहला, जो सिर्फ मैथ को चाट रहे हैं, जो सिर्फ रीजनिंग को चाट रहे हैं। समझा था मैंने? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? मैथ रीजनिंग को इतना चाट रहे हैं, इतना चाट रहे हैं कि 4 महीना सिर्फ मैथ रीजनिंग ही पढ़ रहे हैं, जबकि इनको नहीं पता कि मैनेजमेंट भी उतने ही नंबर की है, इंग्लिश भी उतने ही नंबर की है, साइंस भी उतने ही नंबर की है, जीके भी उतने ही नंबर का है। कुछ समझ आ रहा है? तो ये क्या कर रहे हैं अपने जीवन में? जो गलती, सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं कि जब आपको पता है कि मैनेजमेंट भी उतने ही नंबर की और मैथ से आसान है, तो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। इंग्लिश से तो ऐसा लगता है कि सौतन हो,
इंग्लिश अगर उधर खड़ी, तुम इधर, अरे यार तुम तो, वो तुम्हारी कबूतर की हालत हो रही है। कबूतर को जानते हो, जब बिल्ली आती है तो पता क्या करता कबूतर, बिल्ली आई बिल्ली आई, बिल्ली नहीं दिख रही, बिल्ली तो चली गई। कबूतर क्या करता, जब बिल्ली आती है तो अपनी आंख बंद कर लेता है, उसको लगता है मेरी आंख बंद हो गई मतलब बिल्ली चली गई। अब बिल्ली क्या करती है, मारती झपट्टा और पकड़ ले जाती, फिर कहता नहीं ये कहां से आ गई। एग्जैक्टली सेम टू सेम होगा पटवारी को बच्चों के साथ, जिनको अभी भी सौतन लगती है। कौन, देखो मेरी आदत रही है शुद्ध देसी वाले, मुझे कोई भी ना तो अंग्रेज बनने में और ना ही मुझे ये ज्यादा फॉर्मेलिटी झेड़ने में मजा आता। मैं जैसा हूं वैसा हूं, खुश हूं, अपने लिए द बेस्ट हूं। चलिए, तो मैनेजमेंट भी कितने की आनी है, 25 की आनी है। इंग्लिश कितनी आनी है, 25 की आनी है। अब तुम्हें पता है कि तुम मैथ में 25 से 25 तो ला नहीं सकते, औकात तुम्हें अपनी पता अच्छे से, तो काई को इसमें ज्यादा टाइम देना रे बाबा। और तुम्हें पता है कि 12 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि तुम सोते सोते अगर मैथ पढ़े तो ही बन जाएगी, लेकिन जब तुम इसको सौतन समझे हो तो इसका 5 क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। पूछो क्यों, क्योंकि जिस चीज से हमें डर लगता है, सही चीज हमें क्या लगती है गलत, और गलत चीज भी क्या हो जाती है, सही हो जाती है। ये चीज में रखने का प्रयास करें थोड़ा सा कि आपको ये सारी चीजें करना है, और ये करना ही पड़ेगा। जीके का जो लेवल रहेगा वो बहुत एडवांस लेवल है जीके का, क्योंकि ग्रुप 2 का पेपर है। तो आप लोग सोचो मत कि जीके जो आप लोग ये चटर छाप जो किताबें पढ़ते हैं उससे हो जाएगा, ठीक है, वो भी दिमाग रखें। करंट अफेयर की बात करता हूं तो करंट अफेयर थोड़ा सा आपको इंडिया लेवल का पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। एसएससी जीडी में, एसएससी में जो करंट अफेयर बताई जाती है, तो ये तो चीजें नहीं। जो साइंस की चीज है वो भी दिमाग रखने का प्रयास करेंगे, साइंस को आपको एक बेहतर लेवल की आपको करनी है। इसलिए सर जी बीटेक वाले विज्ञान में स्नातक वाली कैटेगरी भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। बीटेक विज्ञान वाला व्यक्ति ही बीटेक करता है, कोई वहां से नहीं आता है मंगल ग्रह से। और सर इंग्लिश लैंग्वेज में है क्या, इंग्लिश लैंग्वेज कुछ नहीं है, बस ग्रामर है और उसका उपयोग है, अनुप्रयोग है। और सर एमपी पुलिस गर्ल्स का क्या हुआ कोर्ट हियरिंग में, कोर्ट ने कहा है हम इसको और अच्छे से सुनेंगे। और सर जी एमपी स्टैनो का कब तक हो जाएगा, जब हो जाएगा बताया जाएगा, तैयारी करो। सर एमपी पुलिस का बताओ, एमपी पुलिस का जुलाई अगस्त तक पेपर पहुंचेगा, अभी 1 आध महीने में आपका नोटिफिकेशन आएगा। जब सांस मिलेगी किसको, अभी आईसीयू में है कौन, व्यापम, व्यापम किसमें, आईसीयू में है, वो खुद समझ, उसको सन है कि मैं पेपर करवाऊं कहाँ, ठीक। जो उसको सांस मिलेगी तो बताएगा पुलिस का पेपर होगा, व्यापम आईसीयू में, हाँ जी। अरे खुद ही पगला गया, इतना पैसा देख करके तो उसकी हालत खराब हो गई व्यापम की। तो 50 लाख बच्चे, 50 लाख बच्चों का एवरेज फॉर्म 500 रुपये माना, बताओ कितना हुआ, 50 लाख मल्टीप्लाई 500 करो। पहला तो ये देख के, दूसरा देख के कि 50 लाख बच्चों को पेपर करवाया कहाँ जाए, तीसरा ये देख के जो दलाल हैं वो ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, चौथा ये देख करके कि भैया पेपर बनाए कौन इतना। पटवारी में एक विशेष बात, पटवारी में यूआर गर्ल यूआर ही भरेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, ध्यान रखना। गर्ल्स के बता रहा हूं, बॉयज का नहीं है, तो गर्ल्स का बता रहा हूं, क्योंकि गर्ल्स का जो रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल एंड कंपार्टमेंट वाइज है। इसका मतलब है यूआर में रहेगी, ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस रहेगी, एससी एससी में, एसटी एसटी में, ओबीसी ओबीसी। ये गर्ल्स के केस में ऐसा होता है, बॉयज के केस में ऐसा नहीं होता। तो थैंक यू, अपना सब लोग ध्यान रखेंगे, टेक केयर। बाकी